अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है यार। Realme 6i फाइनली जो है वो 27 अप्रैल को पाकिस्तान की मार्केट में रिलीज होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उसकी फुल स्पेसिफिकेशन के हवाले से कि वो किस तरह की स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी प्राइस के हवाले से जस्टिफाई करती हैं। और हाँ, लास्ट के अंदर हम लोग अपनी प्राइस इंडेक्स के मुताबिक उसकी प्राइस भी निकालने की कोशिश करेंगे कि किस प्राइस के अंदर वो बेस्ट वैल्यू टू मनी हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme 6i के डिस्प्ले के हवाले से। यार इसे फ्रंट के ऊपर जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको 6.5 इंचेस का जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS का डिस्प्ले होगा, उसके अलावा HD प्लस डिस्प्ले होगा। फुल HD प्लस डिस्प्ले इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो के अंदर जो हम अपने इंडेक्स के मुताबिक प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे उसके अंदर देखते हैं कि ये जो वीक डिस्प्ले है, जो वाहिद इस फोन का वीक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, वो क्या जो है वो अफेक्ट डालता है हमारे प्राइस इंडेक्स के ऊपर। उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो इसके अंदर हमें Android 10 जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा Xiaomi का अपना जो Realme का UI है, कलर OS 6.0 जो है वो इसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिलेगा। अगर फोन के डिजाइन के हवाले से, तो फोन के फ्रंट के ऊपर हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है। अगर चले जाए फोन के बैक के ऊपर, तो बैक के ऊपर हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फोन बनाया गया है और काफी अच्छी जो है वो हमें लुक प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला है। रेयर माउंटेड जो है हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फोन के नीचे चले जाएं तो USB Type-C की सपोर्ट के साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 4G डुअल सिम की सपोर्ट भी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो डिजाइन काफी अच्छा इस फोन का जो है वो नजर आ रहा है हमें, और सुनने में आ रहा है कि काफी प्रीमियम लुक जो है ये प्रोवाइड करेगा। USB Type-C की सपोर्ट भी जो है वो 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो है वो हमें बॉक्स में देखने को मिलेगा और वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो काफी अच्छी चीज निकल के आ रही है डिजाइन के हवाले से फोन की। उसके अलावा फोन का एक और जो प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है इसकी बैटरी। 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। उसके अलावा 1.0 रिवर्स चार्जिंग भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो बैटरी के हवाले से भी ये फोन जो है काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बात करें इस फोन के कैमरा के हवाले से, जिसके अंदर ये फोन रॉक करता हुआ नजर आ रहा है, यानी बैक के ऊपर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का 1.8 के अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा, यानी लो लाइट के अंदर भी जो है हमें अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो 119 डिग्री का हमें जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा, जो कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर के साथ मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल बात करें इसके जो रेयर के कैमरास हैं वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर फ्रंट के सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का हमें जो है वो सेल्फी शूटर नजर आएगा, जो वाटर ड्रॉप की शक्ल में जो है हमें फ्रंट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर, यानी इसके इंटरनल और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। इस फोन के अंदर हमें जो है ऑक्टा कोर का MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये फोन दुनिया का पहला फोन होने वाला है जिसके अंदर हमें ये प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलेगा। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन मेरे नजदीक काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है अपनी प्राइस रेंज के अंदर ये जो है फोन प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। यानी गेमिंग परफॉर्मेंस के हवाले से ये फोन काफी अच्छा जो है और बैलेंस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। यानी आप PUBG वगैरह और जो काफी अच्छी जो हाई एंड की गेम्स हैं वो इसके अंदर खेल सकेंगे। उसके अलावा ये फोन जो है 2 तरह के वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। हमें 3GB प्लस 4GB की रैम इसके अंदर देखने को मिलेगी। 64GB के साथ 128GB की जो है वो स्टोरेज भी देखने को मिलेगी अलग अलग वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा जो है माइक्रो SD के साथ हमें जो है 256GB की जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है अपनी प्राइस रेंज के अंदर। तो जी, लास्ट के अंदर हम इस फोन की अब प्राइस निकाल लेते हैं। मेरे इंडेक्स के मुताबिक इस फोन की जो है वो प्राइस क्या निकल के आनी चाहिए। देखिए, 2 चीजें जो है इस फोन की मुझे कम नजर आई हैं, यानी इस फोन जो है वो लैग करता हुआ नजर आ रहा है। वो है एक इसका HD प्लस का डिस्प्ले, जो फुल HD प्लस होता तो बहुत ही जबरदस्त चीज होनी थी। उसके अलावा प्लास्टिक की बिल्ड, अगर वो जो ग्लास बिल्ड होता तो और भी जबरदस्त चीज हो जानी थी। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर जो प्राइस मैं निकालने वाला हूँ उसके अंदर ये दोनों चीजें जो है वो जस्टिफाई करती हैं। शायद फुल HD प्लस होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन अदरवाइज फोन की और चीज़ों की बात करें, यानी इसकी अगर बैटरी की बात करें वो 5000 mAh के साथ 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, वो इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो MediaTek का G80 का प्रोसेसर है वो भी इसका प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो फ़ोन ये प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इस फ़ोन की अच्छी चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो 1-2 ही हैं। तो फ़ोन का अगर प्राइस निकालें तो ये मेरे नज़दीक जो है वो 2 वेरिएंट निकालने वाला है। Realme 6i के 3GB रैम के साथ 4GB रैम के साथ 2 वेरिएंट आने वाले हैं। अगर 3GB रैम की बात करें तो मेरे नज़दीक जो है मेरे इंडेक्स के मुताबिक सारी चीज़ें देखते हुए 28,000 जो है इसकी कीमत परफेक्ट
तक बनती है। उसके अलावा अगर 4 GB की रैम की बात करें तो 31,000 जो है इस फ़ोन की जो है वो 4 GB की प्राइस बनती है। अगर इन प्राइस के अंदर ये फ़ोन जो है वो रिलीज़ होता है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी और वैल्यू टू मनी आपको अच्छी प्रोवाइड कर देगा। इससे ज़्यादा जाता है तो यार ये ओवर प्राइस हो जाएगा, इससे नीचे आता है तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, वर्थ बाइंग हो जाएगा और इस फ़ोन को हम फिर कह सकते हैं कि ये फ़ोन जो है हमारा मिड रेंज किलर फ़ोन बन गया है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो मुझे सजेशन दीजिएगा यार वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आ रही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।